ज़्याबितिस, क्योंकि वैसे 14 तारीख को 14 नवंबर को आलमी तौर पर शुगर से या ज़्याबितिस या डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं उससे बचाव का आलमी दिन, आगाही का आलमी दिन होता है। लेकिन चूंकि उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं होता और मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, क्योंकि हम शुगर के साथ, वर्ड शुगर के साथ, चीनी के साथ, शक्कर के साथ कुछ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और हम अपनी खुराक में ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिनमें मिठास होती है। वैसे भी हम बड़े मीठे लोग हैं, हम बहुत मोहब्बत के साथ बात करने वाले, बहुत अच्छे से रहने वाले लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ आपको मालूम है कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में हैं जहाँ सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का या ज़्याबितिस का ख़तरा जो है वो पाया जाता है और बहुत सारे लोग रेगुलरली इसका शिकार हो रहे हैं। रिसेंट में कुछ स्टडीज़ देख रही थी जिसमें बच्चों में शुगर की बीमारी या ज़्याबितिस जो है वो अब पाकिस्तान में आम होती जा रही है। तो हमने सोचा कि चलें इस पर ज़रा जानते हैं कि क्या हमारे मीठा खाने की आदत की वजह से ऐसा हो रहा है या हम वैसे मीठे लोग हैं इसलिए ऐसे हो रहा है, या हो क्या रहा है आखिर। इस बीमारी को समझते हैं, इससे बचाव के बारे में भी बात करते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची से हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी आ चुके हैं और हमेशा हमें बहुत अच्छे तरीके से आगाह करते हैं जो भी हमारी रेगुलर घरों में दरपेश मसाइल होते हैं सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो मौसमी बीमारियां होती हैं उन पर भी हम उनसे काफ़ी बात कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान। डॉक्टर साहब आज हमने सोचा कि चलें कुछ बात कर लेते हैं, शुगर फ्री सी बातें करेंगे लेकिन करेंगे शुगर के हवाले से। तो 14 तारीख को वैसे तो आगाही का आलमी दिन है। अभी थोड़ी देर पहले ना जी डॉक्टर आप साहब मैं कोई मैंने 14-15 कॉल्स ली अपने प्रोग्राम में और मैंने कहा कि मैं चूँकि शौकीन हूँ बहुत मीठा खाने की, बहुत ज़्यादा ना भी खाऊं लेकिन शौक क्रेविंग होती है, तो मैंने कहा चले बाकी लोगों से पूछती हूँ। पाकिस्तान भर के जिन इलाकों से कॉल्स आई, मुझे लगता है हम सब मीठे के बहुत शौकीन हैं। जी सही बात है। नहीं, आपने जी। बिल्कुल आज बहुत अच्छा टॉपिक आपका चूज किया है, क्योंकि पूरा महीने जो है वो डायबिटीज के हवाले से पूरी दुनिया में जो है वो मनाया जा रहा है। और हम्म। इसमें जितनी भी अवेयरनेस हम दे सके हैं, माशाल्लाह आपके चैनल जो है वो बहुत अच्छा सिलसिले में कि वो लोगों में आगाही और अवेयरनेस की बात करता बिल्कुल है। सही। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, सबसे पहला जो सवाल अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी मीठे का तो कोई ताल्लुक नहीं है, मीठा और खाने का कोई डायबिटीज ताल्लुक चूंकि नहीं है। हमारे माशरे में इतनी ज्यादा, हमारे खासतौर पर हमारे मुल्क में तेजी से फैल गई। बहुत सारे दूसरे भी अवामिल होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं कि वालदेन में या दादी में, नाना नानी में था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ हम्म। दवाएं होती हैं जो खाने की वजह से जो है लब लेवल पर असर होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सिर्फ एक नहीं, इसका जो है बड़े इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। इसमें और दूसरे अवामिल भी, हमारा लाइफ स्टाइल है। हम्म। लेकिन ना, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा आजकल सेडेंटरी, जिसको हम कहते हैं, बहुत आरामदेह हो गया है। हमारा हम्म। स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम जो खाते हैं वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। और इंसुलिन का काम यही होता है कि वो जो शुगर हमारे जिस्म में तैर रही होती है ताकि हमारे मसल के अंदर डॉक्टर साहब मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं पहुँच रही है, बीच में बहुत गैप्स आ एनर्जी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डिस्टोर्शन मेरी होगी। टीम आपसे दोबारा अच्छा। राब्ता करती है। आपकी आवाज़ हम सही से नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा। तो जी जनाब, जब तक मेरी टीम दोबारा कॉल करती है डॉक्टर साहब को और उनसे दोबारा हमारा राब्ता होता है, जो बात मुझे उनकी समझ आई वो ये है कि उन्होंने कहा हाँ, ऐसा है कि हमारे यहाँ मीठा हम बहुत खाते हैं लेकिन डायबिटीज़ जो है, क्योंकि ये पूरा महीना अवेयरनेस का महीना है और दुनिया भर में इसके हवाले से बातचीत हो रही है, तो सिर्फ मीठा खाना उसकी वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि जेनेटिक भी हो सकता है, यानी मौरूसी भी हो सकता है कि अगर पेरेंटल रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है ये चीज़ें तो ख़तरा लाहक हो सकता है कि आपको भी डायबिटिक आप भी हो जाएं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से बहुत मसाइल हो रहे हैं। कुछ एक ट्रेंड ये भी चल गया है आजकल के हम हर चीज़ जो है वो कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। स्क्रीन टाइम पिछले 10-20 साल में हमने ज़्यादा अडॉप्ट कर लिए, डेफिनेटली वो एक एड ऑन फैक्टर है। लेकिन उससे पहले भी हम पोटैटो काउच हो गए थे, नहीं काउच पोटैटो हो गए थे। काउच पोटैटो मतलब स्क्रीन के सामने, टेलीविज़न के सामने जब हमने 24/7 टीवी देखना शुरू किया ना, तो उससे भी चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ा था। तो मेरा ख्याल है राब्ता हो गया है। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। क्या जी आप मुझे सुन जनाब। पा रही हैं? जी, जी, मैं अब आपको सुन पा रही हूँ। तो डॉक्टर साहब, अब तक जो आपने बताया और आपने कहा कि ये जो बीमारी है ज़ियाबितिस या डायबिटीज़, इसमें जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं कि मौरूसी है, या ये कि जो लाइफ़स्टाइल है उसकी वजह से हो रहा है। हम उतना जो कंज़्यूम खाना खा रहे हैं उसको पूरा हमारी बॉडी कंज़्यूम नहीं कर रही, क्योंकि हमारी आरामदेह ज़िंदगी अब ज़्यादा हो गई है, हम बैठे रहना पसंद करते हैं। दफ्तरी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरा दिन हम उठ ही नहीं पाते हैं अपनी जगह से। तो तो इसके सही अलावा बताया क्या आपने। फैक्टर्स हैं? इसके अलावा देखिए, बात ये कि आजकल जो हमारे खाने का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हम रात को जो है खाना खाते हैं तकरीबन कोई 11-12 बजे, और उसके बाद सीधे बिस्तर पे चले जाते हैं। एक तो ये बड़ा अवाम है कि हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये कि हम जल्दी खाना खाएं, मगरिब के बाद खाना खा लें। और फिर हमारे खाने के जो आप अगर देखें, इसका जो खाने का जो स्टाइल है उसमें देखें आप कितनी ज़्यादा हम जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है ना। और कितनी ज़्यादा हम उसमें जो है चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो शुगर का पेशेंट बनती हैं। हम ये मतलब समझते हैं कि हम सिर्फ वो जो है लोग वो हैं चाय जो में शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हम चावलों के अंदर आलू भी डालते हैं, जी जी बिल्कुल, और चावल में रोटी आलू के भी साथ डालते भी हैं और आलू बाकी खाते हैं। यहाँ रोटी के साथ भी आलू खाते हैं, हर सालन में आलू होता है हमारा। तो बिल्कुल। बात ये है कि ये देखें, अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि जी हम चाय फीकी पीते हैं तो हमें डायबिटीज नहीं हो सकती, ये वो सबसे बड़ा मैं मिथ हूँ। है। अच्छा। हम जो है वो गुलाब जामुन तो खा लेंगे पूरी ½ किलो, लेकिन हम चाय की तरह मीठी फीकी लाएंगे चाय। आप देखें अक्सर दावतों में जो है वो चाय को जो है मुझे इल्जाम ठहराते हैं कि जी चाय जो है वो शुगर हमें कर रही है। ऐसा नहीं है। हम जो चीज भी खाते हैं, चाहे वो रोटी है, चाहे चावल है, और बाकी चाहे चाहे जो भी हम खाएं, वो सारा कन्वर्ट होता है जाके शुगर के अंदर हमारे जिस्म के अंदर। क्योंकि बिल्कुल। बेसिक नीड, हमें ये एक पॉइंट समझना चाहिए कि शुगर हमारी जिस्म की बेसिक नीड है, हमारे दिमाग की बेसिक नीड है। अगर ये शुगर नहीं होगी तो हम धड़ाम से जो है नीचे गिर जाएंगे या हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अच्छा। शुगर इतनी ही लाजिम है हमारे जिस्म के लिए जितनी जो है वो ऑक्सीजन लाजिम है। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो डायबिटिक मरीज होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनकी शुगर लो होती है, वो खड़े खड़े से नीचे गिर जाते हैं। जब वो बेचारे नीचे गिरते हैं तो जाहिर बात है फिर उनको जो है वो फौरन शुगर दी जाती है कि ये सही शुगर का मरीज तो नहीं था ये। तो ये एक मिथ है कि जी अगर हमारे पास जो है वो हम चाय फीकी पीते हैं। और सबसे बड़ा हमारे जो, अब हम क्योंकि दुनिया में जो है वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं, और आने वाले वक्त में 2030 में जो है वो कहने की बात तो नहीं है, शर्मिंदगी से होती है कि हम दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे। तो हम अरे। उन बाकी चीज़ों में तो जो है वो हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम सबसे आगे भागते चले जा रहे हैं। कोई ख्याल ही नहीं है ना हमें अपने कोई लाइफ स्टाइल चेंज करने का हम चाहते हैं। आजकल देखें स्क्रीन टाइम, जैसे पहले मैंने गुजारिश की, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो कुछ भी, चाहे मोबाइल है कि शैतान हाथ में आ गया, हर वक्त जो है मोबाइल से हम खेलते रहते हैं, उसमें कुछ कर नहीं पाते। तो इस वजह से जो है वो स्क्रीन टाइम की बढ़ने की वजह से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। दूसरी तो बात अगर मैं आपको जी। ये गुजारिश करूं कि लोग जो हैं वो मम्मी समझते हैं कि जी हम जो कुछ भी खा लें वो उसमें शुगर तो नहीं होती। हाँ, ऐसा ये नहीं तो है, हर सब चीज़ लोगों में ने शुगर कहा कि होती है। मैं 68 ईयर ओल्ड हूँ, मुझे शुगर नहीं है। मैं 70 ईयर ओल्ड हूँ, मुझे शुगर नहीं है। हम्म। जी। ये अच्छी बात है ना। ठीक है, ये तो मैं तो कहता हूँ उनके लिए बड़ा अच्छा है, अच्छी जिंदगी में उनको शुगर नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं शुगर को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, एक प्री डायबिटिक, डायबिटिक, और दूसरी जो है पोस्ट डायबिटिक। लेकिन अब जैसे प्री डायबिटिक होती है उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि प्री डायबिटिक होती है, अगर खुदा ना खास्ता किसी मर्द हजरात की जो बैली है वो 40 इंच तक पहुंच गई, ठीक है, तो वो प्री डायबिटिक में लाया करता है। और इसी तरह जो जो खवातीन है उनकी जो बैली है अगर वो 35 इंच तक पहुंच गई है तो वो प्री डायबिटिक है। इसका मतलब है कि अलार्म बज चुका है, अब आप किसी वक्त भी जो है वो डायबिटीज में लैंड कर सकते हैं। अरे इसी अच्छा। तरह से जो मुख्तलिफ रीडिंग्स होती हैं जिसको हम HbA1c कहते हैं, या हम फास्टिंग कहते हैं, या हम रैंडम कहते हैं। अगर किसी एक शख्स का फास्टिंग अगर आप कराते हैं, 12 घंटे की फास्टिंग, मतलब अगर आपने रात के 10 बजे खाना खाया तो आप सुबह 10 बजे जाके अगर आप टेस्ट करा रहे हैं तो 12 घंटे की तकरीबन फास्टिंग हो जाती है। और वो अगर 100 से कम है तो आप जो है नॉर्मल कंसीडर किए जाएंगे। और अगर 100 से और 120 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटिक हो गए, ठीक है। तो इसी सही। तरह से रैंडम अगर मैं लेता हूँ कि अगर हम 200 से कम कम अगर हम रहते हैं तो हम जो है प्री डायबिटिक में लाया करते हैं। मैं रैंडम की बात कर रहा हूँ जो नाश्ते के 2 घंटे के बाद हम कराते हैं। अगर खुदा ना खास्ता 200 हम क्रॉस कर गए, जिसका मतलब है कि जो है हम डायबिटिक हो गए। अच्छा, तो ये नॉर्मल मुख्तलिफ कुछ रेंज वैसे है क्या? WHO की और इंटरनेशनल। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए नॉर्मल रेंज है क्या? डिफरेंट एज ग्रुप की हम बात नहीं कर सकते, हम बात करते हैं जो एक एक स्टैंडर्ड है जो दुनिया में जितनी भी सिंगिंग अच्छा। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक बाकायदा पैमाना दिया हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड डायबिटिक एसोसिएशन है या CDC है या WHO है। उन्होंने बाकायदा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जी इसमें लायक करेंगे आप तो खुदा ना खास्ता आपको जो
है वो डायबिटीज हो सकती है। मिसाल जैसे मैंने आपको दी कि अगर आप फास्टिंग जो है वो 100 से लेके 120 के दरमियान अगर है, ठीक है ना, हम्म। तो आप जो है वो थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए आपको। अगर ये 120 से बियॉन्ड चला जाता है तो इसका मतलब आप डायबिटिक हो गए। ठीक है। इसी तरह अगर आप रैंडम कराते हैं 2 घंटे नाश्ते के 2 घंटे के बाद वो 200 से ऊपर निकल जाती है तो आप जो है डायबिटिक है। हम्म। 200 से अंदर अगर वो आ रही है नीचे तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक है। आपको कॉन्शियस होना चाहिए अपनी डाइट के हवाले से, अपने लाइफ स्टाइल के हवाले से, अपने खाने पीने के हवाले से, कि आप सही। क्या चीज़ खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं। तो ये सब कुछ होती है और क्यों होती है। अच्छा, चूंकि ये इतनी कॉमन है और जैसे कुछ लोग हैं उनकी तो आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर उसकी टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। लेकिन जो जिन लोगों को नहीं है या अभी तक नहीं आइडेंटिफाई हुआ, तो क्या कोई साइन सिम्टम्स होते हैं? ज़्याबितिस जो है वो बताती है कि मैं आ गई हूँ? ये बिल्कुल बताती है वो। देखना, जैसे जब मेहमान आता है तो बैल बजाता है ना, इसी तरह हम्म। से डायबिटीज भी बैल बैल बजा के आती है, ऐसी नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए आपने बिल्कुल सही निशान दी कि टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है। अब तो खैर और भी डायबिटीज की फॉर्म आ गई है। टॉप डायबिटीज टाइप 5 भी आ गई है, उसका मैं अच्छा। बार जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 का जिक्र करूंगा। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है, वो ज्यादातर जो है 90 to 95% बच्चों में होती है। और हम्म। ये इंसुलिन बना हमारा जिस्म बनाता नहीं है। हमारे अल्लाह ताला ने एक जिस्म में एक ऑर्गन रखा है जिसको हम लबलबा कहते हैं, ठीक है, हम्म। जिसको हम पेंक्रियाज भी कहते हैं। और वो पेंक्रियाज जो है वो उसके सेल्स होते हैं, सेल्स और लैंगरहाइम, जो इंसुलिन को खारिज करते हैं। जो ही हम कोई शुगर की चीज लेते हैं इंसुलिन खारिज होती है, और उसके बाद जो इंसुलिन चैनल्स में ले आके मसल्स को उसको यूटिलाइज हम्म। करती है। बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों में इंसुलिन ये खारिज ही नहीं होती, बनती ही नहीं है। तो अच्छा, हमें मतलब वो बाहर बाय से बर्थ बच्चों को उनकी जो है नहीं इंसुलिन के होती? इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये हाँ, बाय बर्थ नहीं होती। तो अब उसमें क्या हमें हमें होता है खतरा कि जिस तरह मुझे और आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसी तरह से उन बच्चों को इंसुलिन की जरूरत होती है। अगर हम ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हम मर जाए, बच्चों को अगर वो हम्म। इंसुलिन ना मिले तो बच्चे मर सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में ये नेसेसरी है, ये मैंडेटरी है कि बच्चों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगे। अब टाइप 2 डायबिटीज में भी आजकल जो है इंसुलिन का जो है वो देते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह ये है कि गोलियां कब तक बंदा खाएगा। और हम्म। ये इंटरनेशनल एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया है कि जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं इतनी जल्दी आप अपने हैंड ऑर्गन्स को बचा लेते हैं। हैंड ऑर्गन्स आपके क्या होते हैं, जैसे मिसाल को किडनी है, आपकी आईज है, आपका ब्रेन है, आपके हार्ट है। जितनी जल्दी आप इंसुलाइजेशन पे आते हैं इतनी जल्दी ही अपने जो है वो हैंड ऑर्गन को बचा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ गोलियां एक एक हद ये भी तक इस आप पर खा भी सकते मिथ है कि इंसुलिन लगाना जो शुरू करेंगे तो नहीं, वो उससे तो हैं। ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे और वो नहीं होना चाहिए, आप टैबलेट्स के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, देखिए हमारे मेन है कि अगर इंसुलिन किसी को लिख दी जाए तो रोना पीटना घर में मच जाता है कि जी आखिरी इलाज है मेरा, मेरी मौत वात होने हाँ। वाली है, डॉक्टर साहब ने मुझे इंसुलिन लिख दी है। तो ये इतना गलत मिथ है। उनको ये समझाने की जरूरत है कि देखें जिस्म में भी अल्लाह ताला ने हमें इंसुलिन ही सीक्रेट करने का जो है ऑर्गन बनाया है, पैंक्रियाज, वहां से भी तो इंसुलिन ही आती है ना। अब हम्म। अगर वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा या प्रॉपर जो है वो इतनी जितनी मिकदार में हमें चाहिए नहीं बना पा रहा, तो आपको सिंथेटिकली बाहर से इंसुलिन देना पड़ती है, ठीक है। जैसे आप मल्टीविटामिन लेते हैं बाहर से ताकत के लिए, आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं एनर्जी के लिए, तो वो इसीलिए लेते हैं ना कि अंदर जिस्म आपका वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। तो इंसुलिन का भी बिल्कुल यही अमल होता है कि अगर जिस्म के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है तो आप कहाँ से देंगे, बाहर से देंगे आप। और जितनी जल्दी आप इंसुलिन पे आते हैं इतनी ही अच्छी तरह से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने एंड ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो जितनी अपनी जो अभी आपके फिजिशियन हो या डायबिटोलॉजिस्ट हो उनसे ये बात जरूर जरूर करें आप, डॉक्टर साहब क्या मैं इंसुलिन वगैरह मुझे आप लिख दें तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। और मैं अब तो ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं जो हफ्ते में एक लगता है। अब सही। ऐसे भी आने वाले हैं जो महीने में सिर्फ एक दफा लगता है। तो हम्म। रिसर्च जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और डायबिटीज के लिए बहुत सारी जो है चीजें ऐसी आ गई हैं अच्छा, कि मैं ना लोग अपनी चूंकि बहुत जिंदगी को सारे आसानी डॉक्टर से साहब गुजार ऐसे सकते पेशेंट्स को जानती हूँ जो बहुत अर्ली एज से डायबिटिक थे, और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा मेंटेन किया, और मतलब साल हर साल से वो इस के साथ रह रहे हैं, द पीपल लिविंग विद डायबिटीज़ हैं। ना। तो उनका एक लाइफस्टाइल है कि वो चने में आटे की रोटी नहीं लेंगे, मैदे वाले नान नहीं लेंगे, ब्रेड नहीं लेंगे, और इस तरह की कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हैं। मीठा तो खैर ऑब्वियसली नहीं खा रहे, सर्टन फ्रूट्स नहीं ले रहे, लेकिन वो अपने डेली वॉक कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल के साथ आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जिस बंदे को इससे पहले नहीं है, मतलब 40+ हो गए हैं, तो वो साइन सिम्टम्स क्या है, मैं ये जानना चाहूँगी। क्या कैसे उनको लगेगा कि नहीं, अब उनको डेफिनेटली चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि शुगर की अलामात हों? हाँ देखिए, बहुत से सवाल किया आपने। मैं पहले बच्चों को बता दूं, हम मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ देखिए 4 T's इंग्लिश के लफ्ज होते हैं ना, टी, हम्म। टी फॉर ट्री। तो टी सही। को मैं कहता हूँ 4 T हमेशा याद रखें आप। सही। ट्रस्ट, बच्चे को प्यास बहुत लगेगी,
और अच्छा, प्यास टॉयलेट, ज्यादा बच्चा लगती है। टॉयलेट, प्यास ज्यादा लगती है, बच्चा बार बार पेशाब करने जाता है, टॉयलेट यूज करता है, तो टी फॉर टॉयलेट, टी से जो है वो। और तीसरी होता है थिन, बच्चा बहुत ज्यादा थिन होगा, आप खाएगा पिएगा लेकिन दुबला बहुत ज्यादा दुबला रहेगा। बहुत और होगा, हाँ। फोर, ये, और फोर जो है टायर्ड, बच्चा हमेशा थका हुआ होगा, स्कूल से आएगा, हाँ। किसी एक्टिविटी में सही लगेगा, बस मुझे लेटना है, सोना है, मैं थक गया हूँ, मुझे लिटा दें आप। तो माँ को या जो भी घर में मौजूद है उनको ये ख्याल करना चाहिए कि बच्चे को ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ये 4 T's का जो फॉर्मूला है, जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके हम्म। नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए। बिल्कुल। ये सबसे पहले जो थ्रस्ट, पेशाब, उसको प्यास बहुत लगेगी। टॉयलेट, वो बार बार जो है टॉयलेट जाएगा पेशाब करने के लिए, रात में भी और दिन में भी। थिन, बहुत ज्यादा दुबला होगा, खाएगा पिएगा लेकिन दुबला रहेगा। और चौथा, टायर्डनेस, बहुत ज्यादा टायर्ड होगा। ये तो हम बच्चों में। अब बड़ों में आते हैं, बड़ों में देखें, अगर किसी का खुदा ना खास्ता ब्लर विजन हो रहा है, उसका नजर उसको सही नहीं आ रहा, तो उसको हम्म। कॉन्शियस होना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट से जरूर दिखाए, लेकिन डायबिटोलॉजी से भी कंसल्ट करें कि अक्सर मुझे जो है क्यों इतनी ज्यादा वो हो रही है। इसी तरह से जो है बड़ों में जो है वो नमनेस होना शुरू हो जाती है, उनकी टांगों में, उनके हाथों में जो है वो सुन सुन रहते हैं वो, तो ये देखें क्यों सुन हो रहे हैं। हम्म। अगर कोई जख्म जो किस खुदा ना खास्ता किसी टांग में या पैर में, अंगूठे में कोई चोट लग गई, वो भरता नहीं है, जख्म नहीं भर रहा, तो फौरन डायबिटीज की तरफ जाना चाहिए। बड़ों में भी ये होता है कि बहुत ज्यादा पेशाब होता है उनको, और अगर वो गांव के हवाले से, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सुना जाता है, जी। तो जो हमारे कंट्री साइड गाँव, जो रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे अक्सर देखा है, हम तो माशाल्लाह ये टॉयलेट में जाके अपना जो हाजत है वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन गांव गोठों में तो लोग या तो दरख्तों में या खेतों में वहाँ जाते हैं, वो देखें, अगर वो अपने पी या पेशाब जैसे वो करते हैं, तो उसके पेशाब के साथ अगर उनको कीड़े मकोड़े उनके पेशाब में आ रहे हैं, तो उनको कॉन्शियस होना चाहिए कि कीड़े मकोड़े क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनका पेशाब जो है वो मीठा होता है, तो उसके ऊपर जो है वो कीड़े मकोड़े आते हैं। ये हम्म। सबसे बड़ा अलार्मिंग साइन होता है कि अगर किसी को भी पेशाब करे और उसके ऊपर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, तो वो देखे कि जी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं ये। तो सही। ये लेमन मैंने आपको बताया था कि आपका जो माशाल्लाह प्रोग्राम हर जगह सुना जाता है, तो उनकी आगाही के लिए। बाकी ये देखा जाए कि उनका वजन गिर रहा है या उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, बड़ों में जो है बहुत ज्यादा भूख लगती है, कि बड़े अभी खाना खा लिया फिर भूख लग रही है, अभी खाना खा लिया फिर, तो वो देखेंगे मुझे इतनी ज्यादा भूख क्यों लग रही है। तो ये वो अलामात होती हैं जो जिसको अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो रहा हो, तो उनको फौरन चाहिए कि किसी अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, या अपना ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाएं। अगर सही। आप देखें हमारे माशरे में, जो आपने बात की उससे पीछे मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम्म। हमारे माशरे में देखें, वसीम अकरम को देखें आप, फवाद खान जो इतने मशहूर अदाकार हैं उनको बिल्कुल। देखें आप, मुनव्वर सईद साहब को देखें, जेबा बख्तियार को देखें, ये सारे लोग लेजेंड हैं। लेकिन हम्म। इन्होंने अपनी जिंदगी को चेंज करके किस तरह माशाल्लाह लाइफ स्टाइल चेंज किया है। और वसीम अकरम जो है कितने अच्छे क्रिकेट खेले, फवाद खान इतनी अच्छी अदाकारी करते हैं, दुनिया में मशहूर हैं वो। तो ये हमें डिसाइड नहीं होना चाहिए कि शुगर हो गई तो बस हम खत्म हो गए, ऐसा नहीं। अच्छा, शुगर होना कुछ तो उसके अलावा डॉक्टर साहब और भी हमारे पास सवाल थे। एक क्वेश्चन जो है वो मुझसे किसी ने पूछा है मेरे कॉलर्स में से, कि हड्डियों की शुगर की जो है वो कैसे होती है, क्या ये कोई अलग किस्म है? नहीं नहीं, हड्डियों की शुगर क्या होती है, वो असल में शुगर की वजह से जो है ज़्यादातर आपका बॉडी मास कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। हम्म। और उसकी वजह से मैं मिसाल देता हूँ पैरों की, कि जो सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट एरिया होता है आपका, वो होता है आपका पैर। जब आप हम्म। घर में खड़े होते हैं, आप चलते फिरते हैं, तो जब आपका मास खत्म हो जाता है पैरों के तलवे के नीचे से, तो हड्डियां जो है डायरेक्ट टच होती हैं आपको, जब आप चप्पल पहनते हैं या जमीन जो आप अगर पैदल खुदा रहा तो आहा। चलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अल्सरेशन हो जाती है उनकी हड्डियों के अंदर। ठीक है। अब वो अगर खुदा ना खास्ता बार बार टच होकर अल्सरेशन होती है वो, तो जख्म बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो पैर सुन हो जाते हैं, जब वो चलते फिरते हैं, तो उनको यह एहसास नहीं होता कि उनके पैर में चप्पल है या नहीं है, चप्पल निकल गई या कहीं ठोकर लग गई, घर में अगर चल फिर रहे हैं, सोफे से टकरा गए या पलंग से टकरा गए, बेड से टकरा गए, कोई घर में कोई कील हुई निकली हुई होती है, या कोई पिन जो है वो थंब पिन वगैरह की पड़ी होती है, उस पर पैर लग जाता है, तो उनको एहसास ही नहीं होता। अब जब वो जख्म बन जाता है, तो हमारे यहाँ बड़ा ही मिथ है कि घर में कि जी हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा करते हैं, कि घर में जो है वो स्पिरिट लिया, उसे साफ करना शुरू कर दिया, या घर की कोई पुरानी धज्जी पड़ी हुई है उसको अपने वो बैंडेज बनाई और उसको उसको पहले पेट लिया। अब वो तो हम्म। पहले अनहाइजेनिक चीज थी, और आपने जो इसको और जरासीम उसके अंदर डाल दी जिसे अपने जख्म के अंदर, जब हम्म। आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म जो है हीलअप नहीं होता, तो फिर वो जो है वो वहाँ पे गैंग्रीन बन जाता है। मैं आपको एक और अलार्मिंग सिचुएशन बताऊं आपके नाज़रीन के लिए, हम्म। दुनिया में सबसे ज्यादा जो टांगे काटी जाती हैं जी। वो एक्सीडेंट के बाद डायबिटीज है। डायबिटीज है तो जो इसीलिए गैंग्रीन बन या गए हैं और डायबिटीज, इन्फेक्शन बढ़ ये गया है। बिल्कुल गैंग्रीन, उन्हें पहले अंगूठा कटता है खुदा ना खास्ता, फिर उंगलियां कटती हैं, फिर एंकल से कटता है, और फिर घुटने से, उसके बाद तो खुदा ना खास्ता टांग काटना पड़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो टांगे काटी जाती हैं एक्सीडेंट के बाद, वो ये डायबिटीज है। तो मैं हम्म। हमेशा अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि आप अपने पैरों का ऐसा ख्याल रखें जैसे अपने चेहरे का रखते हैं। जैसे आप सारा दिन चेहरे को आईने में देखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको धोते हैं, बिल्कुल। उसको बनाते हैं, उसको संवारते हैं, तो अपने पैर को भी इस तरह से रखें। तो वास्ते हम पैर किस तरह रख सकते हैं,
तो अक्सर देखें डायबिटीज वालों को जो है वो अपने पैर झुक के देख नहीं सकते कि हमारे तलवे में क्या हो रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आईना लें, इस तरह आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, इस तरह आप अपने पैर के तलवे के नीचे आईना रखें और उसका मुआयना करें कि कोई जख्म तो नहीं हो रहा, कोई रॉड एंड कॉन तो नहीं बन रहा, कोई हार्ड हार्ड स्पेस तो नहीं है, कोई ऐसा तो सही। नहीं जख्म बन रहा। तो ये सबसे इफेक्टिव चीज होती है। हम अपने मरीजों को समझाते हैं कि देखें आप अपने पैरों का इस तरह ख्याल रखें। पैर खुदा ना सबसे पहले जो है कॉन्टेक्ट पैर में आता है, और वो सही हम सही। एहसास भी नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ी सी आगाही थी आपकी अच्छा, सारी एक चीजों डॉक्टर को साहब और समझने के सवाल लिए। ये था कि चूंकि हम इसको जब हम कॉलर्स के साथ बात कर रहे थे तो कुछ उसमें हम हंसी मजाक के साथ बात कर रहे थे। तो उसमें एक साहब ने ये भी कहा कि चूंकि हम बहुत मीठे लोग हैं, हम बड़े खुश मिजाज लोग हैं, तो शायद हमें शुगर नहीं होती। और शुगर का या इस बीमारी का और स्ट्रेस का जो ताल्लुक है उस पर उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा होता है कि जो लोग खुशबाश रहते हैं वो जल्दी जल्दी डायबिटिक नहीं होते, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनके ऊपर ये ज़्यादा असरअंदाज होता है। नहीं, अच्छा सवाल किया उन्होंने। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप कोई कोई चीज करते हैं उसको लिस्ट डाउन करते हैं, जब आप कोई काम करते हैं ना, मैं अगर लिस्ट डाउन करना शुरू करूँगा डायबिटीज किसकी वजह से होती है, तो मैं सबसे लिखूंगा फिर ये एक्सेस यूज ऑफ शुगर, फिर मैं लिखूंगा ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटे हैं, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, फिर मैं लिखूंगा जी स्ट्रेस, फिर मैं लिखूंगा टेंशन। अब मैं लिस्ट डाउन करता चला जा रहा हूँ। अब मैं जितने टिक करता चला जाऊंगा वो हम्म। सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होंगे शुगर के लिए, ठीक है ना। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ तीन चीजें हमेशा मैं बताता हूँ कि मरीजों को, हरी वरी करी, हरी वरी करी। अभी हरी क्या है? हरी वही जो आपने फरमाया कि लोग जो है बार बार टेंशन में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं, अपनी चीजों को जो है वो बस हर वक्त उनको स्ट्रेस में रहते हैं। तो जितना जब आप स्ट्रेस करते हैं खुदा ना खास्ता, तो उसके दो नुकसान होते हैं। हम्म। पहला स्ट्रेस तो ये होता है कि आपका जो इंसुलिन है ना वो कम सीक्रेट होता है। दूसरा, आपकी जो खून की जो नालियां हैं, जिनको हम वेन या आर्टरीज कहते हैं, उसके अंदर जो है वो डिकेइंग प्रोसेस शुरू होता है। जब वो हम्म। डिकेइंग प्रोसेस शुरू होता है तो खुदा ना खास्ता वहाँ क्लॉट बनता है। जब क्लॉट बनता है तो फिर आपको जो है वो हार्ट अटैक की सूरत हाल होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो दो बीमारियां, ये दो धारी तलवार हैं, शुगर और ब्लड और प्रेशर। ब्लड तो प्रेशर। खुदा ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को शुगर है तो उसको कॉन्शियस रहना चाहिए कि उसको ब्लड प्रेशर नहीं हो। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि उसको शुगर ना हो। तो वो अपना जो शुगर का इंटेक है या अपने लाइफ स्टाइल है, हम ये कहते हैं कि 45 मिनट्स डेली आप जरूर वॉक करें। अगर हम्म। आप डेली नहीं कर सकते तो 5 दिन करें, 5 दिन ही तो आप कम से कम 4 दिन करें, 4 दिन नहीं तो कम से कम मिनिमम जो है 3 दिन तो आप 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जरूर करें। सही। हमारा ये भी स्लोगन होता है कि लेस ईट मोर वॉक। अगर आप हम्म। कम खाएं ज्यादा चलें तो उससे भी जो है वो आप अपने शुगर को और लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि आज की जो हमारी गुफ्तगू थी उससे मेरे सुनने वालों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी क्लियर हुई होंगी जो कि हमने खुद से बनाई हुई है, खुद साख्ता हमारे अकायद हैं, हमने Yeah. उन पे सोच लिया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज की गुफ्तगू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ रहे कराची से। और मुझे मालूम है कि क्लिनिक रन करते हुए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करना, उनका टाइम लेना बहुत मुश्किल काम होता है, और बड़े हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया है। अच्छा, इसके साथ ही जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पर थे उनसे इजाज़त लूँगी।